आवाम से अपील करता हूँ कि वो जुम्मे की नमाज के लिए कल यहाँ पे डी चौक आए। कल इंशाअल्लाह यहाँ 1:15 जुम्मे का खुतबा यहाँ पे शुरू होगा और 1:30 बजे जुम्मे की नमाज होगी। मैं इस्लामाबाद बैठना चाहते हैं, हम इन तलबा और तालिबात को फ्लोटेला पर बिठाएंगे। हम सब जाएंगे उस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए, हम सामान भी उस पर खुद रख लेंगे। हम दुनिया भर से इंसानी हुकूक तंजीमों को दावत देंगे कि वो उस पर बैठ जाएं। आप हमें फैसिलिटेट करें, इसलिए कि फ्लोटेला रियासती सहूलियतकारी के बगैर नहीं हो सकता। टेलीविजन के ऊपर 18 दिनों से ये सेव गज़ा का ये धरना जारी है, 24/7 जारी है। और यहाँ पे मौजूद धरना के शुरका से कहता हूँ कि अपने मोबाइल फोन को टेलीविजन सेंटर बनाएं, अपने मोबाइल फोन को इस अंदाज से इस्तेमाल करें कि आप सरकार की मीडिया और सरकार की इस मीडिया ब्लैकआउट के इस काले साजिशों को नाकाम बना सकें। मुतालिबात जो हमने आपके 3 वफूद को, एक सेनेटर आया था, दूसरे वफद में 3 MNA आए थे और तीसरे वफद में आपका वजीर और इस्लामाबाद की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आई थी। आपके 3 वफूद को हमने अपने मुतालिबात पहुंचा दिए, जो कोई सियासी मुतालिबात नहीं है। कोई इस वक्त भी 3 साउंड सिस्टम पुलिस के कब्जे में है। हमारे कारकुनों के ऊपर FIR, मेरी और हुमेरा के ऊपर 3 FIR और 15-16 दफात जो हैं वो कायम किए गए। हमने कल ये पुरअमन धरना है, सेव गज़ा एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, ये एक गैर सियासी एक प्लेटफॉर्म है, सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, जिसका एक ही मकसद है रफ़ा ऑपरेशन रुकवाना और गज़ा को बचाना। अमन हमारी ताकत है और सेव गज़ा मूवमेंट का नारा है कि जमहूरी जदोजहद कानून के दायरे में हमारा रास्ता है। अमन हमारी ताकत है। अच्छा जाए ये पाकिस्तानियों के वजूद में खून की तरह फलस्तीन और अक्सा और गज़ा गर्दिश कर रहा है। ये हमारा खून है, ये हमारी रूह है और हमारी खून और हमारी रूह किसी सूरत भी काबिल फ़रोख्त नहीं है और बराए फ़रोख्त नहीं है। इसलिए हम किसी सूरत इसको तस्लीम नहीं करेंगे और हुकूमत से कहते हैं कि वो आगे बढ़े और अपना किरदार अदा करें। हमने कल ये पुरअमन धरना है, सेव गज़ा एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, ये एक गैर सियासी एक प्लेटफॉर्म है, सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, जिसका एक ही मकसद है रफ़ा ऑपरेशन रुकवाना और गज़ा को बचाना। हम इस जुल्म को नहीं देख सकते, हम इन टुकड़ों को अपने मासूमों की नहीं देख सकते, हम पासपोर्ट बमों से इंसानों के इस कत्लेआम को नहीं देख सकते। हम इंसानी तारीख के आप अंदाज़ा कर लें, रफ़ा के ऊपर जो बमबारी हुई और जिससे पूरी दुनिया में एक गुस्से और इंतकाम की एक आग भड़क उठी और लोग सड़कों पर निकल आए लाखों की तादाद में, तो खुद दहशतगर्द, सबसे बड़े दहशतगर्द इंसानी तारीख के नेतन्याहू ने भी रफ़ा के ऊपर बमबारी को ट्रेजिक एक्सीडेंट कहा। एक्सीडेंट नहीं था, आप अंदाजा कर लें, वो सफाक, वो दरिंदा, वो जानवर, वो खूनख्वार दहशतगर्द जिसको ट्रेजिक एक्सीडेंट कहता है, उसकी ग्रेविटी कितनी होगी। तो हम इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हमारा ये पुरअमन धरना है सिविल सोसाइटी मूवमेंट सेव गज़ा के प्लेटफॉर्म से, और यहाँ कोई गमला जिस तरह हुमेरा ने कहा न टूटा है न शीशा टूटा है, हमारे ऊपर वायलेंस हुआ है। इस वक्त भी 3 साउंड सिस्टम पुलिस के कब्जे में है। हमारे कारकुनों के ऊपर FIR, मेरी और हुमेरा के ऊपर 3 FIR और 15-16 दफात जो हैं वो कायम किए गए हैं। हमारे तकरीबन 8-10 कारकुनान को मुख्तलिफ मौक़ों पर जेलों में डाला गया, हमने अदालत प्रोसेस के ज़रिए से उनको रिहाई दिलवाई है। हमारे ऊपर यहाँ भी वायलेंस किया गया, लेकिन हमने हमेशा से अमन का रास्ता इख्तियार किया है। सेव गज़ा मूवमेंट का नारा है कि अमन हमारी ताकत है और सेव गज़ा मूवमेंट का नारा है कि जमहूरी जदोजहद कानून के दायरे में हमारा रास्ता है। अमन हमारी ताकत है और कानूनी जदोजहद, जमहूरी जदोजहद कानून के दायरे में ये हमारा रास्ता है। हम इस रास्ते को और अमन की इस ताकत के साथ मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। रियासत की जो गफलत है, रियासत की जो मुजरिमाना खामोशी है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आप देखें, हमें मीडिया नहीं आने दिया जा रहा। पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर 18 दिनों से ये सेव गज़ा का
یہ دھرنا جاری ہے، 24/7 جاری ہے، لیکن پاکستان کا ٹیلی ویژن جو میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے چلتا ہے اس کے اوپر اس دھرنے کی خبر نہیں ہے، فلسطینیوں کی خبر نہیں ہے، اقصیٰ کی خبر نہیں ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ خوف کی، یہ امریکی غلامی کی پالیسی ہے جو کہ ہماری حکومتوں نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ میڈیا کو ہمارے پاس نہیں آنے دیا جا رہا۔ میں یہاں پہ موجود تمام طلبہ و طالبات اور یہاں پہ موجود دھرنا کے شرکاء سے کہتا ہوں کہ اپنے موبائل فون کو ٹیلی ویژن سینٹر بنائیں، اپنے موبائل فون کو اس انداز سے استعمال کریں کہ آپ سرکار کی میڈیا اور سرکار کی اس میڈیا بلیک آؤٹ کے اس کالے سازشوں کو ناکام بنا سکیں۔ تو اپنے موبائل کے ذریعے سے سیو غزہ کی اور اس دھرنا کی جو خبریں ہیں اور جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو سرگرمیاں ہیں وہ بڑے پیمانے پر اس کی تشہیر کر لیں تاکہ عوام نکل آئیں۔ تو ہم نے حکومت کو کل اپنے مذاکرات کے ذریعے سے بڑے آسان سے شرائط دیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ایک دفعہ آغاز کر لے، حکومت اپنے فورن پالیسی کا ٹرین، فورن پالیسی کی ریل گاڑی وہ فلسطین کے حوالے سے وہ ٹریک پہ لے آئے، وہ پٹی پر لے آئے، کم از کم کچھ ابتدائی کام کریں۔ اور 2-3 آسان باتیں ہم نے ان کو بتا دی۔ نمبر 1، اسماعیل ہانیہ کو فون کرو، ان کے 2 خطوط کا جواب دو، ان کے ساتھ تعزیت کرو اور ان کو بتاؤ کہ 25 کروڑ پاکستانی آپ کے ساتھ آزادی اور حریت اور بنیادی اس انسانی جدوجہد میں آپ کے پشت پر کھڑے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کر لو کہ اب میکسیکو تک ICJ میں گیا ہے، اگرچہ ICJ کی پروسیڈنگ کی وہ بڑی اہمیت اب نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک اعلان اس سے ہوتا ہے، ایک علامت یہ ہے، ایک مظہر یہ ہے کہ پاکستان بین الاقوامی عدالت میں فلسطینیوں کا وکیل ہے، فلسطینیوں کا مدعی ہے اور اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے۔ تو آپ ICJ میں پارٹی بن جائیں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ فلسطین کے لیے اسرائیل کے خلاف۔ اور تیسرا فلوٹیلا، میں نے ان سے کہا کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم ان طلبہ اور طالبات کو فلوٹیلا پر بٹھائیں گے، ہم سب جائیں گے اس ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے، ہم سامان بھی اس پر خود رکھ لیں گے، ہم دنیا بھر سے انسانی حقوق تنظیموں کو دعوت دیں گے کہ وہ اس پر بیٹھ جائیں۔ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، اس لیے کہ فلوٹیلا ریاستی سہولت کاری کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی اسٹیٹ ہمیں ایک بحری جہاز، ایک بحری بیڑا ایک فیسیلیٹیٹ کر لے، ہم اس پہ اپنے وسائل سے سامان رکھ لیتے ہیں، خوراک اور غذائی امداد کی، ہم اس پہ اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں، ہم خود اس پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم فلسطین کی طرف جا کر، غزہ کی طرف جا کر سمندر کے راستے سے اس ناکہ بندی اور بلاکیڈ کو توڑیں گے تاکہ دنیا سمندر کے راستے سے غزہ کے ساتھ رابطے میں آ جائیں۔ تو یہ 3 ابتدائی مطالبات ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ کل وفاقی وزیر نے ہمارے ساتھ ملاقات میں اتفاق کیا کہ یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں اور بہت جینوئن باتیں ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد غائب ہو گئے اور نہیں آ رہے اور ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی ہے۔ اور آج اس کا جواب ہمیں یہ ملا ہے کہ آج میڈیا کو ہمارے پاس نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ حکومت آگ سے کھیل رہی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تھک جائیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اگر 237 دنوں سے میرے فلسطینی بچے اسرائیل کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئے، بدترین جرائم کے اور بدترین سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کے استعمال کے، تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی اس دھرنے پر تھکیں گے نہیں اور یہاں بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ دھرنا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میں حکومت سے کہتا ہوں ہمارے یہ مطالبات تسلیم کرو، آگ سے نہ کھیلو۔ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے، ہم امن کے ذریعے سے اور قانون کے دائرے میں پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے مطالبات جو ہم نے آپ کے 3 وفود کو، ایک سینیٹر آیا تھا، دوسرے وفد میں 3 MNA آئے تھے اور تیسرے وفد میں آپ کا وزیر اور اسلام آباد کی پوری ایڈمنسٹریشن آئی تھی، آپ کے 3 وفود کو ہم نے اپنے مطالبات پہنچا دیے، جو کوئی سیاسی مطالبات نہیں ہے، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب حکومت آپ کو مبارک ہو، کرسی آپ کو مبارک ہو، ہمیں ہمارا غزہ بچا کر دکھاؤ، ہمیں ہمارے فلسطینی بچے بچاؤ، ہمیں رفع آپریشن بند کراؤ، غزہ کو بچاؤ، ہمیں آپ کی کرسی سے، آپ کی حکومت سے
कोई लेना देना नहीं है। हम तो फलस्तीन का दर्द, हम तो गजा का दर्द लेकर यहाँ पर आए हैं और वही बात आपसे करते हैं। तो हमारे मुतालिबात को तस्लीम कर दिया जाए, हमारे सबर का इम्तिहान ना लिया जाए और आग से ना खेला जाए, वरना अगर बात नहीं मानोगे तो हम इस जुलूस को लेकर फिर पार्लियामेंट हाउस से आगे वज़ीर आज़म हाउस तक जाएंगे और खुद आपके घर आकर आपको फिर बताएंगे। ये कितनी शर्म की बात है। ये पीछे 3 इमारतें हैं, एक पार्लियामेंट हाउस है, एक वज़ीर आज़म हाउस है, एक ईवान सदर है। 18 दिनों से हम यहाँ बैठे हुए, माएँ, बेटियां, बच्चियां, तलबा, तालिबात 18 दिनों से दिन रात बैठे हुए हैं इन बेगैरतों को। और कोई एजेंडा भी, कोई सियासी एजेंडा नहीं है, वो एजेंडा जो बैनुल-अक़वामी है, वो एजेंडा जिसके लिए पूरी इंसानियत निकल खड़ी हुई है, उस एजेंडे के साथ बैठे हैं और हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जा रहे। तो मैं उनसे कहता हूँ, अगर नहीं मानोगे फिर हम मजबूर होंगे कि हम वज़ीर आज़म हाउस की तरफ आएंगे। कल जुम्मे का दिन है। मैं पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों, समाजी तंजीमों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स, मीडिया पर्सन्स और तलबा और तालिबात, नौजवान बच्चों और बच्चियों से, पाकिस्तान के अवाम से कहता हूँ कि कल फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रफ़ा के ऊपर जो शदीद बमबारी हुई है और दरिंदगी का मुजाहिरा किया हुआ है, उसकी मजम्मत के लिए और रफ़ ऑपरेशन बंद करने, गजा को बचाने के लिए हुक्मरानों पर दबाव बढ़ाने की खातिर कि हुक्मरान आगे बढ़े, खामोशी तोड़े, रफ़ ऑपरेशन बंद कर दे और गजा को बचाने के लिए जिस तरह चीन और मैक्सिको ICJ में गया, चीन ने बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, आगे बढ़े, इंटरनेशनल फोरम में ताकतवर आवाज उठाएं। इसके लिए मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो जुम्मे की नमाज के लिए कल यहाँ पे डी चौक आए। कल इंशाअल्लाह यहाँ 1:45 बजे जुम्मे का खुतबा यहाँ पे शुरू होगा और 1:30 बजे जुम्मे की नमाज होगी। मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों से बिलखसूस और तलबा तालिबात से, नौजवान बच्चों और बच्चियों से और पाकिस्तान के अवाम से कहता हूँ, जिन लोगों को भी मेरी ये आवाज़ पहुँचे कि वो निकले। अगर यूरोप और अमेरिका और लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज और फार ईस्ट के लाखों लोग सड़कों पर फलस्तीन के लिए निकल सकते हैं, तो पाकिस्तान और फलस्तीन का रिश्ता तो बहुत गहरा है, बहुत पुराना है, बहुत मजबूत है। क्यों हम अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए सड़कों पर ना निकलें? इसलिए कल आएँ, डी चौक आएँ, जुम्मे की नमाज के लिए आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, ख़वातीन के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, बच्चियों के साथ आएँ, नौजवान भी आएँ, तलबा और तालिबात भी आएँ, सब आएँ। यहाँ पे इंशाअल्लाह जुम्मा होगा और जुम्मे की नमाज के बाद हम वज़ीर आज़म हाउस की तरफ यहाँ से इंशाअल्लाह मार्च करेंगे और पुरअमन रहेंगे और कानून के दायरे में अपनी जमहूरी जद्दोजहद का दस्तूरी हक इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इंशाअल्लाह मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस पैगाम को बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर पहुँचा दीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे साथ RMU के तलबा और तालिबात खड़े हैं। मीडिया हमारे पास हुकूमत नहीं छोड़ रही। पाकिस्तान टेलीविज़न हुकूमत की खुशामद में लगी है, वो फ़लस्तीनियों के लिए और फ़लस्तीनियों के आवाज़ उठाने वालों के लिए उसके ऊपर पाबंदी है। लेकिन ये बच्चे मेरा मीडिया है, ये तालिबात मेरी मीडिया है, ये तलबा मेरा मीडिया है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के तलबा, पाकिस्तान के तालिबात, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान की बच्चियां सेव गजा की मीडिया है, हमारी मीडिया है, मेरी मीडिया है, फ़लस्तीन की मीडिया है, गजा की मीडिया है। इंशाअल्लाह इस्राइली दहशतगर्दी के खिलाफ मजलूमीन गजा की आवाज़ को इस ताकतवर अंदाज से पाकिस्तान के तलबा और तालिबात, पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियां इस ताकतवर अंदाज से उठाएंगे कि हुकूमत की मीडिया ब्लैकआउट की इस काली साजिशों को भी नाकाम बनाएंगे। PTV की इस जुल्म और खामोशी की पॉलिसी
पॉलिसी को भी नाकाम बनाएंगे और फलस्तीन की आवाज़ को पाकिस्तान के हर तालिब इल्म, हर तालिबा, हर बच्चे, हर बच्ची और हर पाकिस्तानी की आवाज़ इंशाअल्लाह बनाएंगे। ये तलबा और तालिबात, ये नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, ये पाकिस्तान के नई नस्ल, ये इंशाअल्लाह से गज़ा और फ़लस्तीन और हमारी मीडिया है, और इसके ज़रिए से हम हुकूमत और इस्राइल नवाज टोले को इंशाअल्लाह शिकस्त देंगे। इसराइलियों का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, पाकिस्तान के मीडिया में ARY वो चैनल है जो यहाँ पे आया हुआ है, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ये इस बात की अलामत है कि ARY फ़लस्तीनियों के साथ है, मजलूमों के साथ है, और ARY हक और सच की आवाज़ है।